हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक में चौथा चैप्टर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराएंगे जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आसियान जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है वह क्या है। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय महत्वपूर्ण संगठन है। अगला क्वेश्चन दूसरा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान में जो है 5 संस्थापक देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसमें प्रारंभिक 5 सदस्य थे और अभी इसके जो है कुल 10 सदस्य हैं, 5 और जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा कि आसियान विजय 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। तो आसियान विजय 2020 की मुख्य बातें हैं कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजय दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को जो है बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली और इसी तकरीब से आसियान जो है ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1991 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर कि सार्क जिसे कि दक्षेस कहा जाता है वह क्या अभिप्राय है। तो सार्क अथवा दक्षेस एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन जो है सितंबर 1985 में ढाका में हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव 7 देश सम्मिलित है। अब तक इसमें 11 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाए हैं। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसके द्वारा उठाया गया प्रथम महत्वपूर्ण कदम यह था कि उसके 1982 ईस्वी में खेती का निजीकरण कर दिया गया। इसके कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2001 ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि 1962 के बाद भारत चीन संबंध में क्या परिवर्तन आए हैं। तो पहला परिवर्तन है कि भारत और चीन के बीच संबंधों का सामान्य होने के करीब 10 साल लग गए हैं। 1976 ईस्वी में दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में चीन के दौरे पर गए थे। दूसरा परिवर्तन है कि बाद में राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री जो थे 1988 में चीन के दौरे पर गए। इसके बाद जो है चीन के साथ भारत के संबंध में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसालों पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर 1962 में भारत चीन युद्ध के कारणों का उल्लेख करें। इसमें भारत चीन युद्ध के बारे में बताना है। तो पहला कारण है कि चीन द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें। दूसरा है कि तिब्बत में धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा शरण। तीसरा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। चीन ने जो है भारतीय भूभाग में पड़ने वाले 2 इलाके जो कि है जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर जो अपना अधिकार जताया था। चौथा है कि चीन ने अक्साई चीन इलाके पर सड़क बनाई। और अगला है कि 1962 ईस्वी में भारत पर चीनी जो हमला हुआ था। इसके प्रमुख कारण थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए क्या किया। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो उसे आर्थिक रूप से जो है काफ़ी मदद की है। अगला क्वेश्चन है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना द्वारा किसी खास लक्ष्य पर किया जाने वाला जो है वह गुप्त एवं अत्यंत सुनियोजित हमला होता है। 28 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स कमांडोज ने अत्यंत गुप्त तरीके से नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसकर अचानक आतंकी शिविरों पर हमला कर जो है इन्हें नष्ट कर दिया और एकदम
सकुशल वापस लौट आए थे और यह भारतीय सेना द्वारा किया गया सफल सर्जिकल स्ट्राइक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया सहयोग संघ सार्क की स्थापना का क्या महत्व है। तो इस सार्क की स्थापना जो है दक्षिण एशिया सहयोग संघ अर्थात सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना के महत्वपूर्ण जो है महत्व है, पहला है कि सार्क संगठन ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उसके आजीविका स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा कि इसके द्वारा क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला है इसमें कि इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला। अगला कि सार्क के संगठन के सभी देशों की आपसी समस्याओं के पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था पर विश्व स्तर पर कैसी है। क्वेश्चन नंबर 11, तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो है 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा और इसी के चलते जो है यह अमेरिका और चीन से जो है व्यापारिक विवादों में पूरी ध्वंस जो है नज़दीकी देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी करता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में जो वह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना जो है देख लेते हैं आप। तो यह योजना जो है अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर से जो बढ़ गई है। आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था जो है बहुत तेजी से जो है विकास हुआ है। तो यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मॉडल सेट सोल्यूशन चाहिए 12th क्लास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।